गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप कैसे हैं? मैं शेखर सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ साइलेंट वर्ड। ठीक है, आज की वीडियो में जो बचे हुए साइलेंट वर्ड हैं, ठीक है, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से ऐसे लेटर होते हैं जो साइलेंट होते हैं, और बचे हुए जो साइलेंट लेटर हैं आज की वीडियो में उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो किसी भी वर्ड में आते हैं लेकिन उनका कोई वैल्यू नहीं होता, मतलब कि उसको पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, उस लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं। तो आज की वीडियो हम देखते हैं। ठीक है, तो कल हमने पढ़ लिया था, कल हमने बी को पढ़ा था, सी को पढ़ा था, डी और आपका ई भी लेटर था, हमारा जी है, एच है। ठीक है, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये हमारे क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो कब साइलेंट होते हैं ये हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में जानेंगे कि और कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, हमारे साइलेंट होते हैं, उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर। ठीक है, साइलेंट लेटर में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, के वर्ड हमारा साइलेंट होता है और कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, एल है और हमारे क्या होंगे, एन। तो आज हम इन तीन लेटर को जानेंगे। ठीक है, और बाकी नहीं होते, बस जितना हमने बताया वही होते हैं। ठीक है, इतनी बार साइलेंट होते हैं। कौन कौन से लेटर साइलेंट होते हैं? तो बी होता है साइलेंट हमारा, ठीक, और हमारा सी। ठीक है, बी सी कहीं कहीं पे होता है। ठीक है, बी सी डी, और आप ले सकते हैं ई भी ले सकते हैं। ई भी हमारे क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। और हमारा ई के बाद अब जी साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, और के एल एम ये सब हमारे क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। ठीक है, इनको हमने जानने का प्रयास किया कि ये कब साइलेंट होते हैं या कब इनका उच्चारण हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो बची हुई साइलेंट लेटर हैं उनको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, रूल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, रूल से हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट, कि जो के लेटर होता है, के कब साइलेंट होता है, के साइलेंट, या के साइलेंट होने की क्या कंडीशन है? जब किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड होगा, जब किसी भी वर्ड में, ठीक है, एन से पहले के आता है। ठीक है, अगर एन से पहले आपको के दिखे तो उस कंडीशन में देखिएगा कि के लेटर हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में कह सकते हैं एन के पहले, एन के पहले पहले के आए तो, के आए तो तो के साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है। आप इसको ऐसे लिखा करिए, साइलेंट होता है। हमने क्या सीखा, जब किसी भी वर्ड में एन के पहले क्या आएगा, अगर एन से पहले आपको के दिखेगा तो वहां पे के हमारा क्या होगा, साइलेंट होगा। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के समझने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी लेटर देखिएगा, मतलब कोई भी वर्ड आप देखिएगा, उस वर्ड में अगर हमारा एन से पहले के आ रहा है, इसका मतलब कि के वहां पे क्या, साइलेंट है, मतलब के का उच्चारण नहीं करेंगे, के का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, के एन ओ डब्ल्यू। ठीक है, अब अगर ध्यान दें इसको क्या पढ़ते हैं, नो। नो मीन्स क्या होता है, जानना। देखिए इंग्लिश में थोड़ी सी चीजें क्या है, पढ़ने की जो चीजें हैं थोड़ा सा अलग है। ठीक है, या आप बिल्कुल सटीक नहीं पढ़ सकते हैं। अगर यहीं पे हम के को अलग कर दें और यहाँ पे एन ओ डब्ल्यू को अलग कर दें, तो अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाउ। देख रहे हैं, अगर ओ डब्ल्यू आता है तो क्या पढ़ते हैं उसको, आउ में। ठीक है, आउ उच्चारण करते हैं। तो यही ध्यान दीजिए, अगर के यहाँ पे के होने के बाद देख रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, अगर के नहीं है तो क्या पढ़ रहे हैं। तो चीजों में थोड़ा सा पढ़ने में क्या एक्सेप्शन चीजें होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में लेकिन हम रूल के माध्यम से सीखेंगे तो कुछ चीज काफी हद तक हम चीजों को पढ़ना अच्छे से सीख सकते हैं। तो नो, नो मीन्स क्या होता है, जानना। लेकिन अगर ऐसे हम कर दे, देखिए यहाँ पे एन ओ क्या पढ़ते, नाउ। अगर यहीं पे केवल एन ओ होता तो क्या पढ़ते इसको, नो। नो, देख रहे हैं आपको तीनों में कितने डिफरेंस हैं। और भी वर्ड ले सकते हैं। तो हमने बताया कि अगर एन से पहले क्या है,
एन के पहले के आए तो यहाँ पे जो हमारा के है वो क्या होगा, साइलेंट होगा, मतलब उसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, के को नहीं पढ़ रहे हैं। और भी वर्ड देख सकते हैं आप, KNOWLEDG, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होती है, जानकारी, जानकारी, ठीक है। और भी वर्ड आप ले सकते हैं, यहां भी हमारा के क्या है, साइलेंट है, क्योंकि वो किससे पहले आया है, एन से पहले, ठीक है। एन से पहले अगर के आएगा तो के वहां पे क्या होगा, साइलेंट होगा। और भी वर्ड देख लीजिए आप, KNIGHT, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइट। नाइट मीन्स क्या होता है, योद्धा, योद्धा। तो यहां भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर यही हमारा के अलग होता, NIGHT, तब भी हम इसको क्या पढ़ते हैं, नाइट ही पढ़ते। लेकिन इस नाइट की मीनिंग अगर के नहीं होता, इस नाइट की मीनिंग क्या होती, रात हो जाती, ठीक है। तो आप देखें कितना अंतर है, उस अंतर को आप समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे के होते हुए भी क्या देखें, यहाँ पे इसको हम नाइट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे के नहीं है तब भी हम क्या पढ़े, नाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो एन से पहले अगर के आएगा तो के का उच्चारण हम नहीं करेंगे, के वहां पे क्या होगा, साइलेंट होगा। यहाँ पे के हमारा क्या है, साइलेंट है, क्लियर। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। अगर आपको न समझ में आए तो बिल्कुल आप कमेंट करके रूल को पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम कोशिश ऐसा करेंगे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, आपको पूछने की जरूरत न पड़े। अब हम लोग जानेंगे के में बस एक ही रूल था कि अगर एन से पहले अगर आपको के दिखेगा तो के होगा, क्या होगा, साइलेंट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एल, कि एल साइलेंट होने की क्या कंडीशन है। अब जल्दी इसको राइट कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं एल साइलेंट होने की क्या कंडीशन है, ठीक। जल्दी से आप इसको राइट कर लीजिए, ये आप नीचे देख सकते हैं। अब यहां देख सकते हैं कि आपसे होगा कि हमारा साइलेंट होगा, एल साइलेंट, आप यहां पे लिख लीजिए एल साइलेंट। तो एल के साइलेंट होने की क्या कंडीशन है, देखिए आप, इसमें भी आप रूल नंबर फर्स्ट कर लीजिए। जब किसी भी वर्ड में, जब किसी वर्ड में एल के बाद एम डी के, और क्या हो सकता है, एम डी के एफ आए तो कहने का मतलब जब किसी भी वर्ड में अगर एल के बाद अगर आपको एम डी या के या एफ आए तो वहां उस वर्ड में एल साइलेंट होता है, एल साइलेंट होता है, एल साइलेंट होता है। हमने क्या सीखा कि जब किसी भी वर्ड में एल के बाद आपको एम दिखे, डी दिखे, के दिखे, एल एफ दिखे, एफ आए तो वहां पर उस वर्ड में एल क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे आप कोई एग्जांपल देखिए, CALM, इसको क्या पढ़ते हैं, काम, ठीक है। काम मीन्स क्या होता है, शान, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एल हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है। CALM, कॉल मीन्स क्या होता है, साइलेंट, कॉम। तो यहाँ पे एल हमारा क्या, साइलेंट है। और भी ऐसे देख सकते हैं आप लोग, पाम, PALM, पाम मीन्स क्या होती है, हथेली, पाम, थेली, ठीक। और भी आप ले सकते हैं वर्ड SHOULD, इसको क्या पढ़ती है, शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए, शुड। तो आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं एल हमारा क्या है, साइलेंट है। इस वर्ड एल का हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे, उच्चारण नहीं कर रहे हैं, शुड, ठीक है। और भी हम आगे देखते हैं, शुड, उड, कुड, कुछ भी हो सकता है। आप उड भी लिख सकते हैं, WOULD, उड, ठीक है। उड भी क्या है हमारा,
ये भी वुड भी हम किस में यूज करते हैं, विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, ठीक है। और भी आप वर्ड देखते हैं, शुड देख लीजिए, ठीक है, शुड हो गया, वुड हो गया, कुड हो गया, कुड भी हो सकता है हमारा कुड, COULD, कुड में सका होगा, वुड में सोई, फ्यूचर में आगे के सेंस में लेते हैं, ठीक है। ये आप कह सकते हैं बिल की क्या होती है, बिल का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। और देख लीजिए, और हाफ, ठीक है। और भी वर्ड हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे हम लिख देते हैं HALF, देखिए यहाँ पे एल के बाद एफ आया, इसको क्या पढ़ेंगे, हाफ, हाफ। इसका मतलब यहाँ भी एल क्या हमारा है, साइलेंट है, यहाँ भी वर्ड क्या है, साइलेंट है। तो इस तरीके से आप चीजों को क्या है, बिल्कुल आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही, बिल्कुल आप क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक है। क्या हुआ, आपको के नहीं बताया गया, के बिल्कुल बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे क्या कह सकते हैं, वॉक लिख सकते हैं, टॉक लिख सकते हैं, ठीक है। वॉक में भी देख लीजिए, WALK, वॉक, इसको क्या पढ़ते हैं, वॉक में टहलना, वॉक टहलना, मुझे लगा मैंने बता दिया सब, ठीक है। तो वॉक हो गया, और क्या होगा, टॉक, टॉक। तो यहाँ भी एल हमारे क्या है, साइलेंट है, टॉक, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, टॉक मीन्स बातचीत। तो ऐसे आप बहुत सारे वर्ड को देख सकते हैं। बस इतना याद रखें कि अगर आपको एल के बाद, ठीक है, अगर आपको एल के बाद क्या दिखेगा, एम या फिर डी के एफ, जैसा देखेंगे यहाँ पे एल के बाद एम आया, एल के बाद एम आया, इसमें एल के बाद डी, इसमें एल के बाद एफ, ठीक है। और इसमें देखें एल के बाद के। और भी वर्ड ले सकते हैं आप, चाहे तो वाइफ, बिल्कुल सही, WIF, नहीं, वाइफ कहाँ होगा, वाइफ में नहीं आएगा, नाइफ, नाइफ में KNI, अच्छा वो तो इसमें आ जाएगा ना, अगर आप नाइफ और नाइफ की बात करें तो इसमें आ जाएगा ना, इसमें अगर आप देखते हैं तो KNIF, नाइफ, तो इसमें ए फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, इसको नहीं। तो आप ध्यान से चीजों को जानने का प्रयास किया करिए, ठीक है, ध्यान से आप चीजों को सीखिए। तो अगर ये आपको रूल समझ में आ गया तो बिल्कुल आप यस, ठीक है, यस करके आप कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, दे दीजिएगा। जब किसी वर्ड में हमने बताया, जब किसी भी वर्ड में एल के बाद आपको MTKF आए, तो वहां पर उस वर्ड में, वहां उस वर्ड में एल साइलेंट होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जानिए, ठीक है। और बहुत सारे वर्ड हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको और भी वर्ड मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके आप शेयर करिए, ठीक है, आप ग्रुप मतलब कमेंट किया करिए। तो अब हम लोग जानेंगे कि एन, जो एन हमारा है, एन साइलेंट होने की क्या कंडीशन है, ठीक है, एन हमारा जो लेटर है कब साइलेंट होता है। अगर आपको दोनों रूल समझ में आ गए हैं तो ठीक है, आप कमेंट बिल्कुल कर दीजिएगा, ठीक है। हम देख लेंगे कमेंट में कि आपको समझ में नहीं आया है, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे हम चलते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि एन साइलेंट होने की क्या कंडीशन है, ठीक है। देखिए रूल अब हम लोग पढ़ेंगे एन साइलेंट। अब हम लोग जानेंगे, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि अल्फाबेट जो हमारे होते हैं उसमें लेटर में ये लास्ट साइलेंट हमारा क्या है, लास्ट लेटर है, साइलेंट का ये लास्ट लेटर है, ठीक है, इसके बाद कोई साइलेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने जितना बता दिया इतने लेटर हमारे क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं। तो इसको अगर आप रूल से समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो कहाँ पर साइलेंट होते हैं या किस कंडीशन में साइलेंट होते हैं। इसको आप रूल से सीखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो अब हम जानेंगे एन साइलेंट कब होगा, इसका रूल देखिए। इसका भी बहुत प्यारा सा छोटा सा रूल है कि अगर एम के बाद, ठीक है, एम और एन दोनों क्या पड़ोसी हैं, ठीक है, अल्फाबेट में क्या दोनों साथ में ही आते हैं। तो अगर एम के बाद एन आया, ठीक है, कहने का मतलब कि एम के बाद अगर एन आता है तो वहां पे एन क्या होता है, साइलेंट होता है,
ठीक, अगर आप ऐसे समझ सकते हैं बड़ा भाई है छोटा भाई है, ठीक है, अगर बड़ा भाई भी है छोटा भाई भी है तो जब बड़ा भाई बोल रहा है तो छोटा वाला भाई क्या होगा, साइलेंट होगा, चुप रहेगा, कहेगा भैया को बोल लेना दो भाई, ठीक, वरना फिर तो डांट पड़ जाएगी। तो आगे देखिए यहाँ पे हम सीखते हैं एन साइलेंट होगा कब, जब किसी वर्ड में, जब किसी वर्ड में एम के बाद एन आई तो एन साइलेंट होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो वहां पर एन साइलेंट होता है, एन साइलेंट होता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में कोई ऐसा वर्ड जिसके बाद एम के बाद एन है तो हमारा हो सकता है ऑटम, AUTUMN, इसको क्या पढ़ेंगे, ऑटम, ठीक है, ऑटम मीन्स पतझड़ वाला जो मौसम होते हैं। और क्या हो सकते हैं, कॉलम भी हो सकता है ना, बिल्कुल कॉलम भी तो लिख सकते हैं हम, कॉलम हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल, उसमें भी हो जाएगा COLUMN हो जाएगा कॉलम, ठीक है। कॉलम मीन्स स्तंभ होता है, स्तंभ, और ऑटम में क्या होता है, पतझड़ के मौसम नहीं होते हैं उसको ऑटम कहते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एम के बाद क्या आ रहा है, एन आ रहा है ना, ठीक है, एम के बाद एन आ रहा है, इसका मतलब कि एन यहाँ पे हमारा क्या है, साइलेंट है, यहाँ भी एन हमारा क्या है, साइलेंट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, इस तरीके से हमने क्या किए, आपको जितने भी साइलेंट लेटर थे, ठीक है, उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर कोई भी ऐसा लेटर है जो आपको बिल्कुल जिसके रूल नहीं समझ में आए होंगे, जो साइलेंट लेटर हैं उनके रूल नहीं समझ में आएगा, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे वर्ड को आप खोजिएगा, उसको पढ़ने का आप प्रयास करिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा कि सर ये इस रूल को आपने बताया तो समझ में नहीं आया, लेकिन हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश किया है कि समझाने का। बाकी अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप दूसरे बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है, और उनको भी बताया करिए, ठीक है, कि बेसिक से चीजें, जो भी चीजें आपको यहाँ पे बेसिक से कंपटीशन लेवल की मिलेंगी, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है, और जो चीजें ना समझ में आए उसको आप पूछा करें, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू।